हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीटेक बाबा में। वाई आर यू हियर व्हेन वी आर हियर। सो इस वीडियो हम आपके लिए फेलोशिप से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टीच फॉर इंडिया फेलोशिप 2021 के बारे में। तो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हो एंड तो आप इस फेलोशिप में ज्वाइन कर सकते हो। ये फेलोशिप इस साल के लिए लॉन्च कर दी गई है एंड ये बेसिकली फेलोशिप 2 ईयर की है एंड इसमें आपको 20,000 स्टाइपेंड एंड साथ में अलाउंस मिलने वाला है। तो हम इस टीच फॉर इंडिया फेलोशिप के और डिटेल में जानेंगे। एंड गाइस, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, फ्री कोर्सेज, फ्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस वीडियो ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट से लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये टीच फॉर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे ये टीच फॉर इंडिया 2021 फेलोशिप लॉन्च की गई। तो ये जो फेलोशिप बेसिकली 2022 से 2024 के लिए लॉन्च की गई, तो 2 इयर्स की होने वाली है। एंड टीच फॉर इंडिया में मैं आपको बता दूं, ये एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली चाइल्ड एजुकेशन उनके लिए ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये सोशल वेलफेयर का काम करता है। जो अनप्रिविलेज और अनडाइवर्स जो कम्युनिटी से स्टूडेंट आते हैं उनके लिए यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और ये 1 to 10 तक ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है। बेसिकली उसके लिए ये फेलोशिप लॉन्च की गई। तो हम नीचे आते हैं साइड पे, हम इस फेलोशिप पे और डिटेल में जान लेते हैं। इस फेलोशिप प्रोग्राम में इंडिया के जो ब्राइटेस्ट और जो प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल कैंडिडेट है, जो अच्छे यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेजेस से, अच्छे वर्क प्लेस से, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है कि वो एज ए फेलो ज्वाइन करके फुल टाइम आपको टीचर्स, एज अ टीचर आपको जो अनप्रिविलेज और अनडिजर्व कम्युनिटी से जो चिल्ड्रन आते हैं उनको आप टीच करना है, उनको आप टीचिंग प्रोवाइड करना है, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा टीचिंग का क्लासरूम में। एंड आपको जो की एजुकेशन, जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे उनके पार्ट हो गए, स्टेक होल्डर में आप स्टूडेंट कह लो, प्रिंसिपल कह लो, पेरेंट्स कह लो, तो उनके साथ आपको इंटरेक्शन मिलेगा। आपका जो माइंड सेट वो डेवलप होगा एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और आपको जो पता चले कैसे, जो एक्सपीरियंस है उससे आपको पता चले कैसे टीच करना है। इसके साथ साथ आपको जो मैंने बताया गया, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम हो गया, फिर आपको नॉलेज, स्किल्स, माइंडसेट, वो सब आपको मिलने सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये लोग आपको एजुकेशन किस तरह प्रोवाइड करना है, लीडरशिप क्वालिटी जो है आपकी, वो भी डेवलप करेंगे। तो इस फेलोशिप में जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो फेलोज कहलाएंगे। और ये फेलोज जो चिल्ड्रन है उनको क्लासरूम में टीचिंग करके उनका जो लाइफ पाथ है, रोड मैप है, उनको वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे, उनका जो एजुकेशन का लेवल इंक्रीज करेंगे, जिससे उनके जो लाइफ पाथ है वो डायरेक्शन चेंज हो सके। एंड ये बेसिकली फुल टाइम 2 ईयर का टीचिंग फेलोशिप है। और इसके लिए आपको गवर्नमेंट स्कूल हो गया, फिर आपको लो इनकम प्राइवेट स्कूल, उसमें आपको टीचिंग कराना है। और उसके लिए बेसिकली आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टूडेंट, जो 1 से 10 तक के स्टूडेंट है उनके लिए आपको टीच करना है बेसिकली। एंड ये जो बेसिकली लॉन्च की गई है, ये लोकेशन में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, तो ये सब लोकेशन के लिए टीच फॉर इंडिया फेलोशिप लॉन्च की गई। एंड अभी मैं बता दूं, जैसे कोविड की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन ही टीचिंग करना है, बट आफ्टर जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब आपको क्लासरूम में जाके टीच करना है। एंड उसके बाद है हु डू वी लुक फॉर, तो उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिनका क्रिटिकल थिंकिंग अच्छा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो सेंस ऑफ ह्यूमर हो एंड सेंसेस हो, जो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर सकते हो, इंटरपर्सनल स्किल हो, इंटरेक्शन अच्छे से कर सकता है जैसे स्टूडेंट के साथ। एंड दूसरा, साथ ही साथ सोशल वेलफेयर में इंटरेस्ट रखता हो, इस मूवमेंट का पार्टिसिपेट बनना चाहते हो, एजुकेशन सिस्टम में बिलीव करता हो कि हाँ एजुकेशन से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इस तरह के आपके अगर कमिटमेंट है इस फेलोशिप की, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली उस तरह का ये कैंडिडेट ढूंढा जो अगर आप अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपके एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, तो आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हो, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप प्रोग्राम यू must be Indian citizen or overseas citizen of India. You must have graduated with a minimum of bachelor degree by June-July 2022, and this must be your first application to 2022 cohort of Teach for India Fellowship. तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो फेलोशिप है 2022 से 2024 2 ईयर के बैच के लिए लेने वाला है। तो अगर आप जून या जुलाई 2022 तक आपकी जो बैचलर डिग्री कंप्लीट हो रही है, तब आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप पहली बार इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी आपने पहले ले रखी है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आप पहली बार ले रहे हो, आपने इससे पहले आपने नहीं किए फेलोशिप के लिए, अगर आपकी ग्रेजुएशन जून 2022 तक कंप्लीट हो रही है,
शायद किसी भी स्पेशलाइजेशन से आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हो तब आप अप्लाई कर सकते हो, आप पहले ही ग्रेजुएट हो चुके हो तब आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं इस फेलोशिप का सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ बताया कि बहुत कॉम्पिटिटिव है क्योंकि बहुत लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेज में बेसिकली ये फेलोशिप सिलेक्शन प्रोग्राम होता है। एंड इसमें जो पहला स्टेप 1 है वो है एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन टेस्ट। तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो एप्लीकेशन के साथ ही यानी एप्लीकेशन में इंक्लूड किया है 1 आवर ऑनलाइन टेस्ट विच फोकस ऑन योर सिचुएशन जजमेंट एंड इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी। तो ये बेसिकली आपके जो सिचुएशनल जजमेंट है, कैसे आप किसी चीज को अच्छे से जज कर सकते हो, एंड इंग्लिश आपकी कैसी है, एबिलिटीज कैसी है, उसके बारे में बेसिकली है। तो ये भी 1 आवर का जो टेस्ट होगा वो भी एप्लीकेशन के साथ है। तो एप्लीकेशन आपकी तभी कंसिडर की जाएगी जब आप 1 आवर का ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट करते हो। एंड ये आपको कंप्लीट करना है, दिस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 days और 72 hours आफ्टर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद प्रोसेस है द फोन इंटरव्यू। तो जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो जाती है एंड जो टेस्ट होगा उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, तो उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फर्दर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो वी मे हैव सम एडिशनल क्वेश्चन फॉर यू, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको 30 मिनट का फोन इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं कि आपका बेसिकली क्यों ज्वाइन कर चाहते हो, एंड वी विल आस्क फॉलो अप क्वेश्चन टू गैदर फर्दर इंफॉर्मेशन दैट विल बी हेल्पिंग योर इवैल्यूएशन। तो बेसिकली आपको फॉलो अप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको आंसर देने जिससे आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। एंड थर्ड जो होगा वो होगा असेसमेंट सेंटर। तो इफ यू सक्सेसफुल इन योर एप्लीकेशन फोन इंटरव्यू, यानी आप दोनों ही स्टेज को क्लियर करते हो, जो पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है फोन इंटरव्यू, तब आपको जो असेसमेंट सेंटर है वहां बुलाया जाएगा। असेसमेंट सेंटर में जहाँ जैसे अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु जो मैंने लोकेशन दिखाई, वहां पे आपको बेसिकली जहाँ पे टीच फॉर इंडिया का यहाँ पे लोकेशन होगा वहां पे आपको जाना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, फाइनल स्टेज ऑफ और सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे आपको 5 मिनट का लेसन एंड टीचिंग करवाना है, और उसके लिए आपको एक पैनल बैठेगा, वो आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो कैसी है, आप क्या डाउट क्लियर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एंड उसके बाद आपका जो 1 आवर का प्रोफेशनल इंटरव्यू भी हो सकता है, टीच फॉर इंडिया के जो कम्युनिटी मेटर वो लेंगे। तो इस तरह का यहाँ पे पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। जैसा कि मैंने बताया कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको 20,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा एंड साथ ही साथ आपको अलाउंस मिलेगी। यहाँ पे नीचे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे ही आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप ओपन करते हो तो यहाँ पे जो कोविड-19 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है फॉर द 2022 फेलोशिप के लिए, एंड उसके साथ यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो टीच फॉर इंडिया से रिलेटेड हो सकता है उनमें से आपका भी डाउट हो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, डोनेशन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इस तरह यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जिससे आपके ऊपर डाउट हो तो आप डाउट क्लियर कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं कि टीच फॉर इंडिया 2022 से 2024 फेलोशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे, एंड जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आपको इस पोर्टल को स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, एंड यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएगी, जो एप्लीकेशन डेडलाइन एंड आउटकम डेट्स। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है एंड डेट्स है वो हम देख लेते हैं। तो राउंड 1 जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लस 1 आवर का जो टेस्ट है ऑनलाइन, उसमें यहाँ पे डेडलाइन है 19 सितंबर 2021, यानी 19 सितंबर 2021 तक आप इस फेलोशिप को ज्वाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड ये जो है वो डेडलाइन है, 12 बजे के बाद ये अप्लाई नहीं कर पाओगे एप्लीकेशन। एंड जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 का रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो होगा राउंड 2 का जो डेडलाइन है वो है 28 नवंबर 2021, एंड इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9 दिसंबर। उसके बाद जो हमारा थर्ड राउंड का जो डेडलाइन रहेगा वो रहेगा 6 फरवरी 2022, एंड इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 17 फरवरी 2022। तो आप जून जुलाई 2022 तक इस फेलोशिप के लिए पास आउट होने चाहिए। टीच फॉर इंडिया फेलोशिप 2022 में ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे मेल आईडी देना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, एंड वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करना है एंड साइन अप करना है। अगर आप पहले इस वेबसाइट पे साइन अप कर चुके हो तो आपको लॉग इन हियर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड देना है। अदरवाइज आप गूगल के साथ भी डायरेक्ट साइन इन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ, मैं गूगल के साथ साइन इन करता हूँ। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे गूगल के साइन इन करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसीजर क्या होता है। एंड यहाँ पे है वेलकम टू टीच फॉर इंडिया फेलोशिप एप्लीकेशन डैशबोर्ड। तो यहाँ पे पहला रजिस्ट्रेशन हो गया, अब मेरा एप्लीकेशन डैशबोर्ड आ गया। तीसरा है ऑनलाइन टेस्ट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक कर रहा है। एलिजिबिलिटी चेक में आपको एक क्विक क्वेश्चन है वो उसका यस या नो करना। आई एम एन इंडियन सिटीजन, फॉरेन ओवरसीज सिटीजन
ऑफ इंडिया, तो यस करना है इसको। आई हैव विल ग्रेजुएट विद मिनिमम ऑफ अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री बाय जून और जुलाई 2022, यस। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अप्लाइंग टू 2022 कोर्ट ऑफ टीच फॉर इंडिया फेलोशिप, तो आपको यस करना है एंड प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे फॉर्म आ जाता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। इसमें आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे जेंडर, फिर आपका जो प्राइमरी ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिकली फेस कर लेगा। एंड उसके बाद आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर आपकी हो तो देना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहो तो फिर करंटली रेजिडिंग इन इंडिया, तो यस। उसके बाद आपका करंट स्टेज और यूनियन टेरिटरी, फिर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल समरी में आपका करंट प्रोफेशनल स्टेटस क्या है, फिर आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन एज ऑफ जून 2022। एंड उसके बाद है अंडर ग्रेजुएट कंप्लीशन डेट, तो आपकी जो यूजी है कब कंप्लीट हो रही है। एंड लिस्ट पोजीशन ऑफ लीडरशिप और रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू, अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है रेस्पॉन्सिबिलिटीज का, कोई लीडरशिप का, तो वो आपको मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, कहीं इंटर्न की हो, कहीं कुछ प्रोजेक्ट में काम किया हो, या फिर कहीं भी स्कूल हेड बॉय है, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पार्टिसिपेट किया, वो आपको मेंशन करना है। एंड उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर करंट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, but you envision yourself doing post the fellowship pick and rank your two areas of interest, तो आपको किस में इंटरेस्ट है वो आपको वन बाय वन मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल इस स्कॉलरशिप में जैसे आप वर्क एज ए टीचर, वर्क क्लोजली विद द चिल्ड्रन, फिर वर्क इन एजुकेशन सेक्टर नॉट एज ए टीचर, वर्क इन लार्ज डेवलपमेंट सेक्टर बट नॉट लिमिटेड टू एजुकेशन, वर्क विद द लार्जर सिस्टम, तो ऐसा करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ वर्क एज ए टीचर, वर्क क्लोजली विद द चिल्ड्रन, एंड उसके बाद मैंने एक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो आपको दूसरा ऑप्शन वर्क इन द एजुकेशन सेक्टर वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो बेसिकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट किया, उसी तरह आपको भी यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद है वेयर डिड यू फर्स्ट हियर अबाउट टीच फॉर इंडिया, तो आपको जो इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बीटेक बाबा का यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यानी सोशल मीडिया के थ्रू, या एज ए विश जो आपको लगे वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड पे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये बेसिकली सारी डिटेल फिल करनी है। एंड उसके बाद फिल करने के बाद आपको इंजीनियरिंग, फिर यहाँ पे नो, जो अब मैंने सारी डिटेल फिल कर दी आप देख सकते हो। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। एंड तो बेसिकली मैंने सिलेक्ट किया था कि स्टडिंग फुल टाइम, यानी जो मेरा एजुकेशन फुल टाइम चल रहा है। तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो डिग्री है वो एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से आपको कर देता हूँ सबमिट, यस करता हूँ। वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद सबमिटिंग दिस सेक्शन, तो आपको यस करना है। एंड अब आपका एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, तो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में जैसे मैंने पहले सेलेक्ट किया था करंट प्रोफेशनल स्टेटस में स्टडिंग फुल टाइम, फिर यहाँ पे जो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टडी वो अंडर ग्रेजुएट है, फिर यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, तो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट स्ट्रीम में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो आपकी ब्रांच हो, प्योर अप्लाइड साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स और बिजनेस और अदर्स। फिर यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, तो कॉलेज में आप जो भी आपका कॉलेज है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से पूरे यहाँ पे कॉलेज आ जाएंगे। यार इसमें से नहीं है तो आपको अदर पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री, तो अगर आप बी ए, बी बी एम, बी बी टेक, बी एम एस, बी एस सी, बी कॉम, बी बी ए, बी सी ए, बी फॉर्म, बी आर्क, बी एस, बी एड, बी ई एल एड, बी ई एल ई डी, फिर यहाँ पे एम बी बी एस, एल एल बी, बी ए एल एल बी, डी एस, बी डिजाइन, बी बी ओ सी, बी एस ए, बी ए अदर्स, तो इस तरह आप कोई भी डिग्री से हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको उसमें सेलेक्ट करने के बाद आपका जो अंडर ग्रेजुएट कंप्लीशन डेट है वो मेंशन करना है। फिर आपका जो अंडर ग्रेजुएट ग्रेडिंग सिस्टम कैसा था तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना था। ग्रेडिंग सीजीपीए है, जीपीए अदर्स है, तो आपको सीजीपीए अगर है तो सीजीपीए सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका एक्चुअल कितना मार्क्स था तो वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो, आपके जो सीजीपीए मार्क्स थे। फिर आपका अंडर ग्रेजुएट सीजीपीए बेस क्या था, तो बेस में आप 10 ले सकते हो, 10 में से स्कोरिंग की थी तो उसके अकॉर्डिंग जो आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एडिशनल डिग्री आप ऐड करना चाहते हो आपको यस करना, अदरवाइज नो करना अगर आपके पास है तो। फिर यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन आपका 12th का बोर्ड क्या है, 12th के मार्क्स क्या है, फिर आपका 12th का ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। तो अगर आपका 12th का सीबीएसई सीबी स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड, या आप अदर में भी कर सकते हो तो स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीशन कब हुआ आपका 12th, तो आपका जो भी डेट है वो आप कंप्लीट कर देना, डाल देना। उसके बाद जब 12th बोर्ड का ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, ग्रेडिंग में आपका जीपीए था, परसेंटेज था या ग्रेड्स था वो आपको मेंशन करना है। परसेंटेज है तो कितना है वो भी आपको मेंशन करना है। फिर यहाँ पे आपको करना है प्रोसीड पे क्लिक।
तो आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द फेलोशिप एप्लीकेशन process. Next, understand the fellowship commitment better. Share your experience, motivate to join fellowship and submit the completion application form. तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है एंड एप्लीकेशन प्री रिक्वेस्ट में आपको ये जो है वो अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टैंड दैट फेलोशिप इज 2 year फुल टाइम पे टीचिंग कमिटमेंट दैट रिक्वायर ए सिग्निफिकेंट टाइम कमिटमेंट विद इन द बियॉन्ड द क्लासरूम. तो आपको ये पे सारे जो पढ़ना है पढ़ लेना ताकि आपको अवेयर रहे कि ये सब होने वाले हैं. एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सारे जो चेक बॉक्स है उसको राइट कर लेना है एंड उसके बाद आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है. तो यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया. जैसे मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, एजुकेशन जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल. आपको ये जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इंटरेस्टेड एक्सपीरियंस है, ऐसे राइटिंग है या सबमिशन है, तो वो आपको पूरे फिल करने. फिल करोगे तब ये आपका ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा. एंड उसके बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है. सबमिट करते हो ना तब आपका जो ऑनलाइन टेस्ट का जो पोर्टल है वो आ जाता है. एंड आपको ये भी 19 सितंबर 2021 से पहले पहले इसको कंप्लीट करना है. एंड इसमें बेसिकली आपको 3 आवर्स यानी आप जैसे आज एप्लीकेशन को अप्लाई करते हो सबमिट करते हो उसके 3 आवर्स के अंदर इसको अटेंड करना है. तो फ्रेंड्स ये बेसिकली टीच फॉर इंडिया 2022 से 2024 जो फेलोशिप है उसका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था. एंड होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.